जरूर। एपिसोड 24 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है, तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस। परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 24 भाग 1। काल आयाम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने एक और खतरनाक आयाम को विनाश से बचाया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। शहर में शांति थी, लेकिन उन्हें अभी भी काल आयाम का अनुभव याद था। वह अस्थिर और खतरनाक जगह थी और उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया था जो उस आयाम की विकृति से जुड़ा हुआ था। एक रात जब रुद्र आयाम अध्ययन केंद्र में काल आयाम के बारे में शोध कर रहा था, उसे प्राचीन ग्रंथ में मिले नक्शे के बारे में याद आया। वो नक्शा अभी भी एक रहस्य था और वे यह नहीं जानते थे कि यह किस स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उसने रिया और विक्रम को नक्शा दिखाया। मुझे लगता है कि हमें इस नक्शे के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए, रुद्र ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी महत्वपूर्ण स्थान की ओर इशारा कर रहा है। तुम सही कह रहे हो, रुद्र, रिया ने सहमति जताई। हमें इस नक्शे के प्रतीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने विक्रम को बुलाया और उसे नक्शा दिखाया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। ये प्रतीक बहुत प्राचीन है, विक्रम ने कहा। मुझे नहीं पता कि इनका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ऐसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जो बहुत शक्तिशाली है। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा चिंतित लग रही थी। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एलिजा ने कहा। मुझे एक और आयाम में एक गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। किस तरह का खतरा, एलिजा? रुद्र ने पूछा। ये आयामों का संगम है, एलिजा ने कहा। यह एक ऐसा आयाम है जो सभी आयामों के संगम पर स्थित है। यह आयामों को एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन अगर यह भ्रष्ट हो जाता है तो यह सभी आयामों को नष्ट कर सकता है। एलिजा ने उन्हें बताया कि उसे आयामों के संगम में एक अंधेरी ऊर्जा महसूस हो रही है जो आयामों को भ्रष्ट कर रही है। अगर वे इसे नहीं रोकते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। रुद्र, रिया और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के आयामों के संगम की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें हर कीमत पर इस खतरे को रोकना होगा। एलिजा ने उन्हें आयामों के संगम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में सभी आयामों की ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें आयाम के भीतर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक अजीबोगरीब नई जगह पर हुआ, आयामों का संगम। यह जगह सभी आयामों का मिश्रण थी। उन्होंने यहाँ प्रकाश, ध्वनि, समय और अन्य आयामों की ऊर्जाओं को एक साथ देखा। वास्तविकता लगातार बदल रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक सपने में हों। यह जगह बहुत खतरनाक है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। वे आयामों के संगम में प्रवेश कर गए, अनजान खतरों और उस अंधेरी ऊर्जा की तलाश में जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। जरूर। एपिसोड 24 भाग 2। आयामों के संगम में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम को एक अजीब सी अस्थिरता महसूस हुई। यहाँ की वास्तविकता लगातार बदल रही थी। विभिन्न आयामों की ऊर्जाएं आपस में टकरा रही थीं और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक सपने में हों। यह जगह बहुत भ्रमित करने वाली है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हर आयाम में एक साथ हूँ। हमें अंधेरी ऊर्जा को ढूंढना होगा, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए। यह जरूर आयामों के संगम के केंद्र में होगी। वे सावधानी से आगे बढ़े, विभिन्न आयामों के टुकड़ों और ऊर्जाओं के बीच से गुजरते हुए। रास्ते में उन्होंने अजीबोगरीब प्राणियों को देखा जो विभिन्न आयामों के मिश्रण से बने हुए थे। कुछ प्राणी शांत और उदासीन लग रहे थे, जबकि कुछ भयानक और शिकारी लग रहे थे। ये प्राणी इस आयाम की अस्थिरता से बने हैं, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके उनका विश्लेषण करते हुए। हमें इनसे बचकर रहना होगा। जैसे ही वे आयामों के संगम के केंद्र के करीब पहुंचे,
अंधेरी ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उन्होंने देखा कि विभिन्न आयामों के ऊर्जा स्रोत काले धब्बे से ढके हुए थे और उन धब्बों से एक अजीब सी विकृति निकल रही थी। यह जरूर अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके विकृति का विश्लेषण करते हुए। यह सभी आयामों की ऊर्जा को सोख रही है और उन्हें विकृत कर रही है। वे एक विशालकाय ऊर्जा गुफा में पहुंचे जो आयामों के संगम का केंद्र लग रहा था। गुफा के बीच में एक विशालकाय ऊर्जा स्रोत था जो सभी आयामों की ऊर्जा का मिश्रण था। यह पहले स्थिर और शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उस विकृत ऊर्जा स्रोत से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी जो गुफा के बाकी ऊर्जा स्रोतों को भी विकृत कर रही थी। यह वो है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यही अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है। तभी विकृत ऊर्जा स्रोत से एक भयानक आकृति निकली। यह एक विशालकाय छाया प्राणी था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसका शरीर सभी आयामों की विकृत ऊर्जा से बना था। तुम मेरी विकृति को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो सभी आयामों की विकृत गूंज से भरी थी। ये आयाम मेरा है और अब सभी आयाम मेरे होंगे। तुम पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे हो, रिया ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, छाया प्राणी ने उपहास करते हुए कहा। तुम छोटे कीड़े मेरी विकृति का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और उन पर हमला कर दिया। रुद्र, रिया और विक्रम ने मिलकर छाया प्राणी से लड़ाई शुरू कर दी। रुद्र ने अपनी तलवार से वार किया, रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके प्राणी को बांधने की कोशिश की। लेकिन छाया प्राणी बहुत शक्तिशाली था। उसकी काली ऊर्जा सभी आयामों की ऊर्जा को सोखकर और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। हमें इस विकृत ऊर्जा स्रोत को नष्ट करना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, सभी आयामों के बदलते हमलों को चकमा देते हुए। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। वे विकृत ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ने लगे, लेकिन छाया प्राणी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी काली ऊर्जा के कई हमले किए। उन्हें मुश्किल से चकमा देने का समय मिल रहा था। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र होती गई और आयामों के संगम की ऊर्जा लगातार विकृत होती जा रही थी। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा या पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। विक्रम ने अपनी तावीज को देखा जो उन्हें एलिजा ने दिया था। उसमें सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे लगता है कि ये मदद कर सकता है, उसने कहा। अगर हम इसकी ऊर्जा का उपयोग विकृत ऊर्जा स्रोत को अलग करने के लिए करें तो शायद हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर तावीज की ऊर्जा को केंद्रित किया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा को विकृत ऊर्जा स्रोत की ओर निर्देशित किया, जबकि रुद्र और रिया ने छाया प्राणी को व्यस्त रखा। जैसे ही तावीज की ऊर्जा विकृत ऊर्जा स्रोत से टकराई, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। विकृत ऊर्जा स्रोत से निकलने वाली काली ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुक गई और छाया प्राणी लड़खड़ाया। यह क्या है? वो क्रोध से दहाड़ा। तुम मेरी विकृति को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन रुद्र ने देखा कि विक्रम की योजना काम कर रही थी। विकृत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया था और छाया प्राणी कमजोर हो रहा था। अब रुद्र ने चिल्लाकर कहा, हमें इस पर हमला करना होगा। तीनों ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और छाया प्राणी पर एक साथ हमला कर दिया। इस बार उनके हमले और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। छाया प्राणी दर्द से चीख उठा और उसकी काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। नहीं, वह चिल्लाया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके संयुक्त हमले ने छाया प्राणी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसका शरीर सभी आयामों की विकृत ऊर्जा में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। छाया प्राणी के गायब होते ही विकृत ऊर्जा स्रोत में दरारें पड़ने लगी। वो टूटकर बिखर गया और उसकी काली ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। आयामों के संगम में शांति लौट आई। विकृति गायब हो गई और सभी आयामों की ऊर्जा फिर से स्थिर और शक्तिशाली हो गई। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी गुफा में गिर पड़े। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। हमने कर दिखाया, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई, और हमने एक और शक्तिशाली दुश्मन को हराया। विक्रम ने तावीज को देखा जो अब शांत चमक रहा था। इस छोटे से पत्थर ने भी बड़ी मदद की। उन्होंने आयामों के संगम को विदाई दी और अपने आयाम में वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। जरूर। एपिसोड 24 भाग 3। आयामों के संगम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। शहर में शांति थी, लेकिन उन्हें अभी भी आयामों के संगम का अनुभव याद था। वह अस्थिर और खतरनाक जगह थी और उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया था
जो सभी आयामों की विकृति से जुड़ा हुआ था। एक रात जब रुद्र आयाम अध्ययन केंद्र में आयामों के संगम के बारे में शोध कर रहा था, उसे प्राचीन ग्रंथ में मिले नक्शे के बारे में याद आया। वो नक्शा अभी भी एक रहस्य था और वे ये नहीं जानते थे कि यह किस स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उसने रिया और विक्रम को नक्शा दिखाया। मुझे लगता है कि हमें इस नक्शे के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए, रुद्र ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी महत्वपूर्ण स्थान की ओर इशारा कर रहा है। रिया ने सहमति जताई। तुम सही कह रहे हो रुद्र, हमें इस नक्शे के प्रतीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने विक्रम को बुलाया और उसे नक्शा दिखाया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। ये प्रतीक बहुत प्राचीन है, विक्रम ने कहा। मुझे नहीं पता कि इनका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ऐसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जो बहुत शक्तिशाली है। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा गंभीर लग रही थी। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, एलिजा ने कहा। मुझे लगता है कि प्राचीन नक्शा अंतिम आयाम की ओर इशारा कर रहा है। अंतिम आयाम? रुद्र ने पूछा। ये क्या है? ये एक ऐसा आयाम है जो सभी आयामों के अंत में स्थित है, एलिजा ने कहा। ये आयामों का स्रोत है, लेकिन ये उनका अंत भी हो सकता है। अगर यह आयाम भ्रष्ट हो जाता है तो सभी आयाम नष्ट हो जाएंगे। एलिजा ने उन्हें बताया कि उसे अंतिम आयाम में एक अंधेरी ऊर्जा महसूस हो रही है जो आयामों को भ्रष्ट कर रही है। अगर वे इसे नहीं रोकते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। रुद्र, रिया और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंतिम आयाम की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें हर कीमत पर इस खतरे को रोकना होगा। एलिजा ने उन्हें अंतिम आयाम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें आयाम के भीतर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक अजीबोगरीब नई जगह पर हुआ। अंतिम आयाम, यह जगह सभी आयामों का मिश्रण थी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अस्थिर थी। यहाँ वास्तविकता लगातार बदल रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक सपने में हों। यह जगह बहुत खतरनाक है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। वे अंतिम आयाम में प्रवेश कर गए, अनजान खतरों और उस अंधेरी ऊर्जा की तलाश में जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। अंतिम आयाम में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। यहाँ की वास्तविकता लगातार बदल रही थी। विभिन्न आयामों की ऊर्जाएं आपस में टकरा रही थीं और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक सपने में हों। यह जगह बहुत भ्रमित करने वाली है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हर आयाम में एक साथ हूँ। हमें अंधेरी ऊर्जा को ढूंढना होगा, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए। यह जरूर अंतिम आयाम के केंद्र में होगी। वे सावधानी से आगे बढ़े, विभिन्न आयामों के टुकड़ों और ऊर्जाओं के बीच से गुजरते हुए। रास्ते में उन्होंने अजीबोगरीब प्राणियों को देखा जो विभिन्न आयामों के मिश्रण से बने हुए थे। कुछ प्राणी शांत और उदासीन लग रहे थे, जबकि कुछ भयानक और शिकारी लग रहे थे। ये प्राणी इस आयाम की अस्थिरता से बने हैं, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके उनका विश्लेषण करते हुए। हमें इनसे बचकर रहना होगा। जैसे ही वे अंतिम आयाम के केंद्र के करीब पहुंचे, अंधेरी ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उन्होंने देखा कि विभिन्न आयामों के ऊर्जा स्रोत काले धब्बे से ढके हुए थे और उन धब्बों से एक अजीब सी विकृति निकल रही थी। यह जरूर अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके विकृति का विश्लेषण करते हुए। यह सभी आयामों की ऊर्जा को सोख रही है और उन्हें विकृत कर रही है। वे एक विशालकाय ऊर्जा गुफा में पहुंचे जो अंतिम आयाम का केंद्र लग रहा था। गुफा के बीच में एक विशालकाय ऊर्जा स्रोत था जो सभी आयामों की ऊर्जा का मिश्रण था। यह पहले स्थिर और शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उस विकृत ऊर्जा स्रोत से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी जो गुफा के बाकी ऊर्जा स्रोतों को भी विकृत कर रही थी। यह वो है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यही अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है। तभी विकृत ऊर्जा स्रोत से एक भयानक आकृति निकली। यह एक विशालकाय छाया प्राणी था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसका शरीर सभी आयामों की विकृत ऊर्जा से बना था। तुम मेरी विकृति को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो सभी आयामों की विकृत गूंज से भरी थी। ये आयाम मेरा है और अब सभी आयाम मेरे होंगे। तुम पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे हो, रिया ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, छाया प्राणी ने उपहास करते हुए कहा। तुम छोटे कीड़े मेरी विकृति का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और उन पर हमला कर दिया। रुद्र, रिया और विक्रम ने मिलकर छाया प्राणी से लड़ाई शुरू कर दी। रुद्र ने अपनी तलवार से वार किया,
रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक ऊर्जा का उपयोग करके प्राणी को बांधने की कोशिश की। लेकिन छाया प्राणी बहुत शक्तिशाली था। उसकी काली ऊर्जा सभी आयामों की ऊर्जा को सोखकर और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। हमें इस विकृत ऊर्जा स्रोत को नष्ट करना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, सभी आयामों के बदलते हमलों को चकमा देते हुए। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। वे विकृत ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ने लगे, लेकिन छाया प्राणी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी काली ऊर्जा के कई हमले किए। उन्हें मुश्किल से चकमा देने का समय मिल रहा था। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र होती गई और अंतिम आयाम की ऊर्जा लगातार विकृत होती जा रही थी। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा या पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। विक्रम ने अपने तावीज को देखा जो उन्हें एलिजा ने दिया था। उसमें सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे लगता है कि ये मदद कर सकता है, उसने कहा। अगर हम इसकी ऊर्जा का उपयोग विकृत ऊर्जा स्रोत को अलग करने के लिए करें तो शायद हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर तावीज की ऊर्जा को केंद्रित किया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा को विकृत ऊर्जा स्रोत की ओर निर्देशित किया, जबकि रुद्र और रिया ने छाया प्राणी को व्यस्त रखा। जैसे ही तावीज की ऊर्जा विकृत ऊर्जा स्रोत से टकराई, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। विकृत ऊर्जा स्रोत से निकलने वाली काली ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुक गई और छाया प्राणी लड़खड़ाया। यह क्या है? वो क्रोध से दहाड़ा। तुम मेरी विकृति को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन रुद्र ने देखा कि विक्रम की योजना काम कर रही थी। विकृत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया था और छाया प्राणी कमजोर हो रहा था। अब, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, हमें इस पर हमला करना होगा। तीनों ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और छाया प्राणी पर एक साथ हमला कर दिया। इस बार उनके हमले और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। छाया प्राणी दर्द से चीख उठा और उसकी काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। नहीं, वह चिल्लाया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके संयुक्त हमले ने छाया प्राणी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसका शरीर सभी आयामों की विकृत ऊर्जा में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। छाया प्राणी के गायब होते ही विकृत ऊर्जा स्रोत में दरारें पड़ने लगी। वो टूटकर बिखर गया और उसकी काली ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। अंतिम आयाम में शांति लौट आई। विकृति गायब हो गई और सभी आयामों की ऊर्जा फिर से स्थिर और शक्तिशाली हो गई। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी गुफा में गिर पड़े। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। हमने कर दिखाया, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई, और हमने एक और शक्तिशाली दुश्मन को हराया। विक्रम ने तावीज को देखा जो अब शांत चमक रहा था। इस छोटे से पत्थर ने भी बड़ी मदद की। उन्होंने अंतिम आयाम को विदाई दी और अपने आयाम में वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे।
जरूर। एपिसोड 24 भाग 4। अंतिम आयाम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था और वे थके हुए लेकिन विजयी महसूस कर रहे थे। शहर में शांति थी, लेकिन उन्हें अभी भी अंतिम आयाम का अनुभव याद था। वह अस्थिर और खतरनाक जगह थी और उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया था जो सभी आयामों की विकृति से जुड़ा हुआ था। एक रात जब रुद्र आयाम अध्ययन केंद्र में अंतिम आयाम के बारे में शोध कर रहा था, उसे प्राचीन ग्रंथ में मिले नक्शे के बारे में याद आया। वो नक्शा अभी भी एक रहस्य था और वे ये नहीं जानते थे कि ये किस स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उसने रिया और विक्रम को नक्शा दिखाया। मुझे लगता है कि हमें इस नक्शे के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए, रुद्र ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी महत्वपूर्ण स्थान की ओर इशारा कर रहा है। रिया ने सहमति जताई। तुम सही कह रहे हो रुद्र, हमें इस नक्शे के प्रतीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने विक्रम को बुलाया और उसे नक्शा दिखाया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। ये प्रतीक बहुत प्राचीन हैं, विक्रम ने कहा। मुझे नहीं पता कि इनका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ऐसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जो बहुत शक्तिशाली है। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा गंभीर लग रही थी। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, एलिजा ने कहा। मुझे लगता है कि प्राचीन नक्शा शून्य आयाम की ओर इशारा कर रहा है। शून्य आयाम? रुद्र ने पूछा। यह क्या है? यह एक ऐसा आयाम है जो सभी आयामों के बाहर स्थित है, एलिजा ने कहा। यह आयामों का अंत है, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं है। अगर यह आयाम भ्रष्ट हो जाता है तो सभी आयाम शून्य में विलीन हो जाएंगे। एलिजा ने उन्हें बताया कि उसे शून्य आयाम में एक अंधेरी ऊर्जा महसूस हो रही है जो आयामों को शून्य में खींच रही है। अगर वे इसे नहीं रोकते हैं तो पूरा ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो जाएगा। रुद्र, रिया और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के शून्य आयाम की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें हर कीमत पर इस खतरे को रोकना होगा। एलिजा ने उन्हें शून्य आयाम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें आयाम के भीतर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक अजीबोगरीब नई जगह पर हुआ, शून्य आयाम। ये जगह पूरी तरह से खाली थी। यहाँ कोई प्रकाश, ध्वनि या समय नहीं था। यहाँ केवल एक अनंत अंधकार था जो सभी आयामों को अपनी ओर खींच रहा था। यह जगह भयानक है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा है। वे शून्य आयाम में प्रवेश कर गए, अनजान खतरों और उस अंधेरी ऊर्जा की तलाश में जो पूरे ब्रह्मांड को शून्य में खींचने की धमकी दे रही थी। शून्य आयाम में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक भारी दबाव था, जैसे कोई उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। यह जगह बहुत डरावनी है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खो रही हूँ। हमें अंधेरी ऊर्जा को ढूंढना होगा, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए। यह जरूर शून्य आयाम के केंद्र में होगी। वे सावधानी से आगे बढ़े, अनंत अंधकार में तैरते हुए। रास्ते में उन्होंने अजीबोगरीब प्राणियों को देखा जो शून्य से बने हुए थे। कुछ प्राणी शांत और उदासीन लग रहे थे, जबकि कुछ भयानक और शिकारी लग रहे थे। ये प्राणी शून्य की अस्थिरता से बने हैं, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके उनका विश्लेषण करते हुए। हमें इनसे बचकर रहना होगा। जैसे ही वे शून्य आयाम के केंद्र के करीब पहुंचे, अंधेरी ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उन्होंने देखा कि शून्य के कुछ बड़े स्रोत काले धब्बे से ढके हुए थे और उन धब्बों से एक अजीब सी विकृति निकल रही थी। यह जरूर अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके विकृति का विश्लेषण करते हुए। ये सभी आयामों की ऊर्जा को शून्य में खींच रही है। वे एक विशालकाय शून्य गुफा में पहुंचे जो शून्य आयाम का केंद्र लग रहा था। गुफा के बीच में एक विशालकाय शून्य स्रोत था जो सभी आयामों की ऊर्जा का शून्य में विलय था। यह पहले स्थिर और शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उस विकृत शून्य स्रोत से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी जो गुफा के बाकी शून्य स्रोतों को भी विकृत कर रही थी। यह वो है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यही अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है। तभी विकृत शून्य स्रोत से एक भयानक आकृति निकली। यह एक विशालकाय छाया प्राणी था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसका शरीर शून्य से बना था। तुम मेरी शून्य को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो सभी आयामों की शून्य गूंज से भरी थी। ये आयाम मेरा है और अब सभी आयाम मेरे होंगे।
तुम पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे हो, रिया ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। छाया प्राणी ने उपहास करते हुए कहा, तुम छोटे कीड़े मेरी शून्य का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और उन पर हमला कर दिया। रुद्र, रिया और विक्रम ने मिलकर छाया प्राणी से लड़ाई शुरू कर दी। रुद्र ने अपनी तलवार से वार किया, रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके प्राणी को बांधने की कोशिश की। लेकिन छाया प्राणी बहुत शक्तिशाली था। उसकी काली ऊर्जा सभी आयामों की ऊर्जा को शून्य में खींचकर और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। हमें इस विकृत शून्य स्रोत को नष्ट करना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, शून्य के बदलते हमलों को चकमा देते हुए। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। वे विकृत शून्य स्रोत की ओर बढ़ने लगे, लेकिन छाया प्राणी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी काली ऊर्जा के कई हमले किए। उन्हें मुश्किल से चकमा देने का समय मिल रहा था। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र होती गई और शून्य आयाम की ऊर्जा लगातार विकृत होती जा रही थी। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा या पूरा ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो जाएगा। विक्रम ने अपने तावीज को देखा जो उन्हें एलिजा ने दिया था। उसमें सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे लगता है कि ये मदद कर सकता है, उसने कहा। अगर हम इसकी ऊर्जा का उपयोग विकृत शून्य स्रोत को अलग करने के लिए करें तो शायद हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर तावीज की ऊर्जा को केंद्रित किया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा को विकृत शून्य स्रोत की ओर निर्देशित किया, जबकि रुद्र और रिया ने छाया प्राणी को व्यस्त रखा। जैसे ही तावीज की ऊर्जा विकृत शून्य स्रोत से टकराई, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। विकृत शून्य स्रोत से निकलने वाली काली ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुक गई और छाया प्राणी लड़खड़ाया। यह क्या है? वो क्रोध से दहाड़ा। तुम मेरी शून्य को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन रुद्र ने देखा कि विक्रम की योजना काम कर रही थी। विकृत शून्य स्रोत से ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया था और छाया प्राणी कमजोर हो रहा था। अब रुद्र ने चिल्लाकर कहा, हमें इस पर हमला करना होगा। तीनों ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और छाया प्राणी पर एक साथ हमला कर दिया। इस बार उनके हमले और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। छाया प्राणी दर्द से चीख उठा और उसकी काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। नहीं, वह चिल्लाया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके संयुक्त हमले ने छाया प्राणी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसका शरीर शून्य में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। छाया प्राणी के गायब होते ही विकृत शून्य स्रोत में दरारें पड़ने लगी। वो टूटकर बिखर गया और उसकी काली ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। शून्य आयाम में शांति लौट आई, विकृति गायब हो गई और सभी आयामों की ऊर्जा फिर से स्थिर और शक्तिशाली हो गई। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी गुफा में गिर पड़े। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को शून्य से बचाया था। हमने कर दिखाया, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई, और हमने एक और शक्तिशाली दुश्मन को हराया। विक्रम ने तावीज को देखा जो अब शांत चमक रहा था। इस छोटे से पत्थर ने भी बड़ी मदद की। उन्होंने शून्य आयाम को विदाई दी और अपने आयाम में वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। जरूर एपिसोड 24 भाग 5। शून्य आयाम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को शून्य में विलीन होने से बचाया था और वे थके हुए लेकिन विजयी महसूस कर रहे थे। शहर में शांति थी, लेकिन उन्हें अभी भी शून्य आयाम का भयावह अनुभव याद था। वो एक ऐसा आयाम था जहाँ कुछ भी नहीं था, एक अनंत अंधकार जो सभी आयामों को अपनी ओर खींच रहा था। एक रात जब रुद्र आयाम अध्ययन केंद्र में शून्य आयाम के बारे में शोध कर रहा था, उसे प्राचीन ग्रंथ में मिले नक्शे के बारे में याद आया। वो नक्शा अभी भी एक रहस्य था और वे यह नहीं जानते थे कि यह किस स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उसने रिया और विक्रम को नक्शा दिखाया। मुझे लगता है कि हमें इस नक्शे के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए, रुद्र ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी अंतिम रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। रिया ने सहमति जताई। तुम सही कह रहे हो रुद्र, हमने सभी आयामों को बचाया है, लेकिन ये नक्शा अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। उन्होंने विक्रम को बुलाया और उसे नक्शा दिखाया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। मुझे लगता है कि मैंने इन प्रतीकों को कहीं देखा है, विक्रम ने कहा, अपनी आंखों को बंद करते हुए और अपनी यादों को खंगालते हुए। ये प्रतीक, ये उत्पत्ति आयाम के हैं। उत्पत्ति आयाम? रुद्र ने पूछा। यह क्या है? यह एक ऐसा आयाम है जो सभी आयामों का जन्म स्थान है, विक्रम ने कहा। यह आयामों का स्रोत है जहाँ से सभी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार, समय और स्थान सभी एक साथ मौजूद हैं।
लेकिन एलिजा ने हमें उत्पत्ति आयाम के बारे में क्यों नहीं बताया? रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नक्शा हमें किसी खतरे की चेतावनी दे रहा है। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा गंभीर लग रही थी। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, एलिजा ने कहा। प्राचीन नक्शा उत्पत्ति आयाम की ओर इशारा कर रहा है और मुझे लगता है कि वहाँ एक बड़ा खतरा है। किस तरह का खतरा, एलिजा? रुद्र ने पूछा। एक प्राचीन शक्ति जाग रही है, एलिजा ने कहा। एक ऐसी शक्ति जो उत्पत्ति आयाम को नष्ट कर सकती है, और अगर उत्पत्ति आयाम नष्ट हो गया तो सभी आयाम नष्ट हो जाएंगे। एलिजा ने उन्हें बताया कि ये शक्ति एक प्राचीन छाया प्राणी है जो सभी आयामों की ऊर्जा को सोखकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। अगर वे इसे नहीं रोकते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। रुद्र, रिया और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्पत्ति आयाम की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें हर कीमत पर इस खतरे को रोकना होगा। एलिजा ने उन्हें उत्पत्ति आयाम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें आयाम के भीतर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक अजीबोगरीब नई जगह पर हुआ, उत्पत्ति आयाम। यह जगह सभी आयामों का मिश्रण थी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अस्थिर थी। यहाँ वास्तविकता लगातार बदल रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक सपने में हों। यह जगह बहुत खतरनाक है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। वे उत्पत्ति आयाम में प्रवेश कर गए, अनजान खतरों और उस प्राचीन शक्ति की तलाश में जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। उत्पत्ति आयाम में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। यहाँ सभी आयामों की ऊर्जाएं एक साथ मौजूद थीं और वास्तविकता लगातार बदल रही थी। यह जगह बहुत भ्रमित करने वाली है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हर आयाम में एक साथ हूँ। हमें प्राचीन शक्ति को ढूंढना होगा, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए। ये जरूर उत्पत्ति आयाम के केंद्र में होगी। वे सावधानी से आगे बढ़े, विभिन्न आयामों के टुकड़ों और ऊर्जाओं के बीच से गुजरते हुए। रास्ते में उन्होंने अजीबोगरीब प्राणियों को देखा जो सभी आयामों के मिश्रण से बने हुए थे। कुछ प्राणी शांत और उदासीन लग रहे थे, जबकि कुछ भयानक और शिकारी लग रहे थे। ये प्राणी इस आयाम की अस्थिरता से बने हैं, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके उनका विश्लेषण करते हुए। हमें इनसे बचकर रहना होगा। जैसे ही वे उत्पत्ति आयाम के केंद्र के करीब पहुंचे, प्राचीन शक्ति और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उन्होंने देखा कि सभी आयामों के ऊर्जा स्रोत काले धब्बे से ढके हुए थे और उन धब्बों से एक अजीब सी विकृति निकल रही थी। यह जरूर प्राचीन शक्ति का स्रोत है, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके विकृति का विश्लेषण करते हुए। ये सभी आयामों की ऊर्जा को सोख रही है और उन्हें विकृत कर रही है। वे एक विशालकाय ऊर्जा गुफा में पहुंचे जो उत्पत्ति आयाम का केंद्र लग रहा था। गुफा के बीच में एक विशालकाय ऊर्जा स्रोत था जो सभी आयामों की ऊर्जा का मिश्रण था। यह पहले स्थिर और शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उस विकृत ऊर्जा स्रोत से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी जो गुफा के बाकी ऊर्जा स्रोतों को भी विकृत कर रही थी। यह वो है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यही प्राचीन शक्ति का स्रोत है। तभी विकृत ऊर्जा स्रोत से एक भयानक आकृति निकली। यह एक विशालकाय छाया प्राणी था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसका शरीर सभी आयामों की विकृत ऊर्जा से बना था। तुम मेरी विकृति को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो सभी आयामों की विकृत गूंज से भरी थी। ये आयाम मेरा है और अब सभी आयाम मेरे होंगे। तुम पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे हो, रिया ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, छाया प्राणी ने उपहास करते हुए कहा। तुम छोटे कीड़े मेरी विकृति का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और उन पर हमला कर दिया। रुद्र, रिया और विक्रम ने मिलकर छाया प्राणी से लड़ाई शुरू कर दी। रुद्र ने अपनी तलवार से वार किया, रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके प्राणी को बांधने की कोशिश की। लेकिन छाया प्राणी बहुत शक्तिशाली था। उसकी काली ऊर्जा सभी आयामों की ऊर्जा को सोखकर और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। हमें इस विकृत ऊर्जा स्रोत को नष्ट करना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, सभी आयामों के बदलते हमलों को चकमा देते हुए। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। वे विकृत ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ने लगे, लेकिन छाया प्राणी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी काली ऊर्जा के कई हमले किए। उन्हें मुश्किल से चकमा देने का समय मिल रहा था। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र होती गई और उत्पत्ति आयाम की ऊर्जा लगातार विकृत होती जा रही थी। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा या पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। विक्रम ने अपने तावीज को देखा जो उन्हें एलिजा ने दिया था।
उसमें सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे लगता है कि ये मदद कर सकता है, उसने कहा। अगर हम इसकी ऊर्जा का उपयोग विकृत ऊर्जा स्रोत को अलग करने के लिए करें तो शायद हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर तावीज की ऊर्जा को केंद्रित किया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा को विकृत ऊर्जा स्रोत की ओर निर्देशित किया, जबकि रुद्र और रिया ने छाया प्राणी को व्यस्त रखा। जैसे ही तावीज की ऊर्जा विकृत ऊर्जा स्रोत से टकराई, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। विकृत ऊर्जा स्रोत से निकलने वाली काली ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुक गई और छाया प्राणी लड़खड़ाया। यह क्या है? वो क्रोध से दहाड़ा। तुम मेरी विकृति को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन रुद्र ने देखा कि विक्रम की योजना काम कर रही थी। विकृत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया था और छाया प्राणी कमजोर हो रहा था। अब रुद्र ने चिल्लाकर कहा, हमें इस पर हमला करना होगा। तीनों ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और छाया प्राणी पर एक साथ हमला कर दिया। इस बार उनके हमले और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। छाया प्राणी दर्द से चीख उठा और उसकी काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। नहीं, वह चिल्लाया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके संयुक्त हमले ने छाया प्राणी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसका शरीर सभी आयामों की विकृत ऊर्जा में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। छाया प्राणी के गायब होते ही विकृत ऊर्जा स्रोत में दरारें पड़ने लगी। वो टूटकर बिखर गया और उसकी काली ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। उत्पत्ति आयाम में शांति लौट आई। विकृति गायब हो गई और सभी आयामों की ऊर्जा फिर से स्थिर और शक्तिशाली हो गई। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी गुफा में गिर पड़े। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। हमने कर दिखाया, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई, और हमने एक और शक्तिशाली दुश्मन को हराया। विक्रम ने तावीज को देखा जो अब शांत चमक रहा था। इस छोटे से पत्थर ने भी बड़ी मदद की। उन्होंने उत्पत्ति आयाम को विदाई दी और अपने आयाम में वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे।